अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 17 दिसंबर 2021 और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके लिए बहुत बड़ी एक बुरी ख़बर आई है कल दिन का जब इख्तिताम हो रहा था। और वो बुरी ख़बर ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आजकल वेस्ट इंडीज़ जो है उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 3 T20 जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेले हैं। और अभी 18 दिसंबर से उनके जो वनडे के मैचेस हैं उनका आगाज़ होना था, लेकिन बदकिस्मती से पहले उनके 4 जो प्लेयर्स हैं उनको कोरोना हुआ। और गुज़िश्ता रोज़ फिर ये ख़बर आई कि 5 मज़ीद उनके जो खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं, टीम मैनेजमेंट का जो हिस्सा होते हैं पूरी एक टीम का, तो उनको भी कोरोना हो गया। यानी 9 जो लोग हैं उनकी पूरा ये जो एक स्क्वाड आता है जिसमें खिलाड़ी और मैनेजमेंट शामिल हैं, तो उन लोगों को कोविड हो चुका है। तो जिसके बाद से कल शाम फिर ये फ़ैसला किया गया दोनों बोर्ड्स ने बाहम मिलके कि उन्होंने ये जो दौरा था वेस्ट इंडीज़ का इसको कैंसिल किया है और इसको फिर पोस्टपोन किया गया है अगले साल के लिए। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर शायकीन्स के लिए बहुत बुरी ख़बर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो उन शोबों में शामिल है कि जो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी और बाकी लोग थे, इनको कोरोना कहाँ से हुआ होगा। अब बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान आने से पहले ही दौरान सफ़र ये कोरोना जो वायरस है वो ये कैच कर चुके थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो जज़ायर हैं वो पाकिस्तान वो हैं जो जनूबी अमेरिका है जिसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं, उसके करीब है। ये पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे हैं। और वहाँ के जो खिलाड़ी और बाकी जो टीम ऑफिशियल्स हैं वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुँचे थे। काफ़ी लंबा सफ़र है वहाँ का, तो चांसेस यही हैं कि उनको रास्ते में कहीं ना कहीं पे ये वायरस जो है उनके अंदर मुंतकिल हुआ, क्योंकि जैसे ही वो टीम पाकिस्तान पहुँची है तो उसके कुछ खिलाड़ियों को और टीम ऑफिशियल्स को उसी वक्त ही पॉजिटिव जो कोरोना के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ गए थे, जिसके बाद उनको 10 दिन के लिए आइसोलेट किया गया था। तो उसके बाद भी, क्योंकि देखें पाकिस्तान की जो पूरी टीम है उसका अभी तक किसी खिलाड़ी के बारे में हमने नहीं सुना कि उसको कोविड हुआ हो इस पूरे मैचेस के दौरान। और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं फिर उनमें हमने देखा कि ये कोरोना के जो केसेस हैं सामने आए हैं सारे। तो चांसेस यही हैं कि रास्ते में इनको कहीं पे कुछ खिलाड़ियों ने कैच किया और बाकी क्योंकि उनके साथ रहे। तो इंक्यूबेशन पीरियड में अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं कि एक ऐसा टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि जब वायरस किसी इंसान के अंदर चला जाता है लेकिन अभी अलामात का इजहार नहीं होता, तो इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इसमें सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है, इस इंक्यूबेशन पीरियड में जब अलामात नहीं आ रही होती, ना ही कोई टेस्ट हुए होते हैं आम तौर पर, तो जिस शख्स के अंदर वायरस होता है वो आगे मुंतकिल कर सकता है अपने अंदर वायरस आने के 1 से 2 दिन के बाद। तो इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि चांसेस यही हैं कि इनको दौरान सफ़र कहीं ना कहीं पे इन्होंने कोरोना का जो ये वायरस है उनके अंदर गया है। अब ये कौन सी स्ट्रेन है, ये तो होल जीनोम सीक्वेंस अगर इनका हुआ है और वो अगर हुकूमत फिर, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, तो हुकूमत जब शेयर करेगी तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है। क्योंकि जिस रास्ते से ये आए हैं चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ पर अफ्रीका से आने वाले अक्सर जो मुसाफिर हैं ख़ास तौर पर, वो अफ्रीका जिसको हम जनूबी अफ्रीका के ममालिक कहते हैं, तो हो सकता है कि ये ओमिक्रॉन ही ना हो, खुदा ना खास्ता। और कराची में क्योंकि मैचेस हो रहे थे और कराची को लेके तो पाकिस्तान में पहले ही ओमिक्रॉन की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। देखें इस वक्त दुनिया के जो 75 ममालिक हैं वहाँ पे ओमिक्रॉन की तशख़ीस हो चुकी है और तस्दीक हो चुकी है। और 9 दिसंबर को ये 63 ममालिक थे, यानी दुनिया के मुकम्मल जो टोटल 197 कंट्रीज़ हैं उनमें से 75 जो ममालिक हैं वहाँ पे ओमिक्रॉन ना सिर्फ पहुँच चुका है, बल्कि आप लोगों ने ख़बरें सुनी होगी कि साउथ अफ्रीका में तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक दिन में 26,000 केसेस आ रहे हैं। इसी तरह से जो यूरोप है, ख़ास तौर पे अगर हम बरतानिया की बात करें, वहाँ पे भी एक दिन में 80,000 केसेस आ रहे हैं, जो इससे पहले वैक्सीन की वजह से 25,000 से नीचे जा चुके थे। इसी तरह अमेरिका की 36 रियासतें जो हैं, 36 जो उनकी स्टेट हैं आउट ऑफ 51, तो वहाँ पे लोगों को ओमिक्रॉन की तशख़ीस हुई है। अमेरिका में 3% की पॉजिटिविटी है, लेकिन उसकी जो कुछ रियासतें हैं जिसमें शामिल है न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क, वहाँ पे 13% लोगों को इस वक्त ओमिक्रॉन है। तो अगर खुदा न खास्ता इनको ओमिक्रॉन था और कराची में ज़ाहिर है कि मैचेस हुए हैं, कराची में पहले ही केसेस हैं, तो हमें फिर यही डर है कि कहीं खुदा न खास्ता ये जो दिसंबर के आखिरी
2 हफ्ते हैं और जो जनवरी का महीना है उसमें पाकिस्तान में कहीं वेव ना आ जाए ओमिक्रॉन की वजह से। अब ये जो ओमिक्रॉन के ऊपर एक और बहुत अहम बयान आया है, वो बयान आया है अमेरिका के जो डॉक्टर फॉसी हैं, जिनका अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी कौम को तो कैटेगोरिकली बताया है, जिससे ज़ाहिर है कि हम भी कुछ ना कुछ नताइज निकाल सकते हैं। कि उनका ये कहना है कि उनके मुल्क में जो बूस्टर लग रहे हैं लोगों को, जिसमें फ़ाइज़र बहुत ज़्यादा लोगों को बूस्टर दी जा रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो बूस्टर फ़ाइज़र का जिनको लगा है, तो हमारी ये स्टडीज़ यानी अमरीकियों की स्टडीज़ ये बता रही हैं कि ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ ये काम करता है और किसी नए ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है जो ओमिक्रॉन को सामने रख के बनाई जाएगी। यानी फ़ाइज़र का जो बूस्टर है, ख़ुसूसी तौर पे अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी फ़ाइज़र लग रहा है, तो बूस्टर जो है वो काफ़ी कारआमद है ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़। और नए किसी ऐसी वैक्सीन की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये कहना है डॉक्टर फॉसी का। और उन्होंने कुछ स्टडीज़ के हवाले दिए हैं अपने लोगों को। उन्होंने बताया है कि उनकी एक स्टडी में पता चला है कि जब किसी को बूस्टर लगा है वहाँ पे फ़ाइज़र का, तो 25 गुना ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनी हैं वायरस के ख़िलाफ़, ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़। इसी तरह से वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी है, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, तो उसकी जो स्टडी हुई है उसने बताया कि 38 गुना ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनी हैं ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़। और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बाइंडिंग एंटीबॉडी होती हैं वो सिर्फ वो अपने आप को जोड़ती हैं वायरस के साथ और उसको फिर आगे मज़ीद काम करने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो न्यूट्रलाइजिंग होती हैं वो नॉन फंक्शनल बना देती हैं वायरस को ही। ये बहुत अहम एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इसी तरह से बरतानिया में एक जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका ये कहना है कि उन्होंने जब बूस्टर को इस्तेमाल किया और जिन लोगों पे इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर स्टडी की गई, तो 75% ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है ये ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ जब बूस्टर इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। बूस्टर के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये बड़ा तेज़ी से फैलता है। इसका डबलिंग टाइम वो कहता है कि अगर किसी को एक दिन में 10 को हुआ है तो कितने दिन के बाद 20 लोगों को यानी वायरस मुंतकिल हो सकता है। तो वो जो डबलिंग टाइम है वो इसका सिर्फ 2 दिन है। इसका मतलब है कि कहीं पे भी खुदा न खास्ता अगर 100 लोगों में ओमिक्रॉन चला जाता है तो 2 दिन के बाद 200 में हो सकता है, और अगले 2 दिन के बाद 400 में हो सकता है, और अगले 2 दिन के बाद वो 800 में हो सकता है। तो ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो जब तक बूस्टर नहीं लगता लोगों को और वो बचना चाहते हैं ओमिक्रॉन से, तो जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं, यानी 3 हैं, जिसमें कि अपने हाथों को 20 से 40 सेकेंड के लिए पानी और साबुन से धोना, इसी तरह से 2 मीटर का ये 6 फीट का फासला बरकरार रखना, यानी जिसको आप ये कह सकते हैं कि इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे लोगों का हजूम ज़्यादा होता है, जो कोई तकरीब भी हो सकती है, जो कोई भी एक सोशल गैदरिंग हो सकती है, तो वहाँ पे कोशिश करें कि फ़ासला बरकरार रखें, ना रख सकें तो वहाँ से बाहर आ जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है आपके और आपकी फ़ैमिली के लिए, सेहत के लिए। हो सकता है आप यंग हो, आप जवान हो, आपको ये वायरस कुछ ना कहे या वेरिएंट कुछ ना कहे, लेकिन आपके घर में अगर ये चला जाता है तो वहाँ पर ये खुदा न खास्ता नुकसान दे सकता है। और तीसरी अहम चीज़ है कि मास्क पहने और कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क पहने, कोशिश करें कि कोई अच्छे वाला मास्क पहने, क्योंकि जो कपड़े का मास्क है अकेला वो उस वक़्त जबकि कहीं पे भी वेव आई हुई हो या उसके आने का डर हो तो शायद लगता है इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं। कोशिश होगी मज़ीद कोई अपडेट सामने आती है तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँ।